अच्छा, तो अब हम आते हैं सुसाइड पर। तो देखिए सुसाइड जो है ना, वो आदमी पता है कब करने का सोच रहा होता है, जब है ना उसके पास है ना कोई रास्ता नहीं बचता। एक्चुअली रास्ते बहुत होते हैं लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहे होते। इस वक्त प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके सर के ऊपर कोई गन लेके तो नहीं खड़ा हुआ ना कि जल्दी से आर या पार ये बोलो ये करो वरना गोली मार दी जाएगी। अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं है ना, तो इसका मतलब है बाकी कोई भी मसला हो ना दुनिया का, वो कम्युनिकेशन से हैंडल हो सकता है, मसलों को डिस्कस करके हैंडल किया जा सकता है। कुछ चीज़ों की कमी होगी जिसे पूरा करके ऐसे मसले को हल किया जा सकता है। अब वो मसले को देखा जाएगा और उस मसले को हल आपसे नहीं हो रहा ना, तो आपके पास जितना डेटा है, जितना दिमाग में डेटा है, आप उस हिसाब से सोच रहे हो। मेरे पास जितना डाटा होगा मैं उस हिसाब से सोचूंगा। मुझसे बड़ा, मुझसे सीनियर जो होगा उसके पास जितना डाटा होगा वो उस हिसाब से सोचेगा। तो जब हम मसले को डिस्कस करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर आप बोले नहीं इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है और आप पहले से लॉक लगा देंगे दिमाग में कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इट्स अप टू यू। नंबर सेकंड पर आते हैं कि अगर आपको लगता है कि मर जाने से मेरा मसला हल हो जाएगा, तो मेरे दोस्त आपको गलत लगता है। उसकी वजह ये कि जैसे ही तुम मरोगे, तुम्हारी रूह का जो टाइम लिखा हुआ है ना ऊपर जाने का, उससे पहले इल्लीयीन और सिज्जीन दोनों के दरवाजे ही नहीं खुलेंगे, वो क्यूआर कोड से चलते हैं। तो जब तुम मरोगे, तुम्हारा टाइम जब पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे क्यूआर कोड फरिश्ते लेके जाएंगे, वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा, तो तुम जहन्नम के अंदर या जन्नत के अंदर, जहाँ भी जन्नती हो गए जहन्नमी हो गए, जाहिर सी बात सुसाइड करके जा रहे हो तो जन्नत में तो नहीं जाओगे ना ऑब्वियसली। तो जहन्नम में जाने के लिए जो दरवाज़ा है ना, अभी तुम वहाँ भी एंट्री नहीं हो सकती, जहन्नम में भी एंट्री नहीं हो सकती, अभी वहाँ रूहों की भी एंट्री नहीं हो सकती जहाँ रूहें रहती हैं मरने से पहले। तो अभी क्या करोगे, अब तो तुम मर गए, अब तुम हैंग हो जाओगे, ना इस दुनिया के रहे ना उस दुनिया के रहे, अब तुम अटके रहोगे। इसके बाद कोई शैतानी ताकत वाले लोग होते हैं ना, अगर वो तुम्हें किडनैप कर लेते हैं तुम्हारी रूह को और तुम्हें अपने काम में यूज़ कर लेते हैं, तो तुम उनके काम आओगे। और तुम एक बार मर गए तो तुम्हारे पास डिसीजन लेने का पावर ख़त्म हो जाएगा। फिर तुम ये नहीं कर सकते कि अभी जैसे है ना कि भाई फ़ोन आ रहा है मुझे नहीं उठाना तो मैं नहीं उठाऊंगा, खाना खाना नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मेरे पास अपना डिसीजन पावर है, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा, नहीं करना होगा मैं नहीं करूँगा। एक बार तुम मर गए, डिसीजन पावर लेना बंद। अब तुम फॉलो कर सकते हो सिर्फ, लिसन एंड ओबे। तो अब तुम्हें अगर हम गलत काम में कोई यूज़ करता है तो तुम लोगों की दुनिया को ख़राब करने में उनके उनके कामों में लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अपना तो अब कोई राइट नहीं है और तुम ऊपर जा नहीं सकते, तो तुम्हारी रूह तो अब आज़ाद है, तो कोई भी उसे किडनैप कर लेगा। ठीक है। और जितने भी लोग मर के सुसाइड वाले हैं ना, जब उनकी रूहों को दोबारा बुलाया गया है ह्यूमन बॉडीज़ में, जिन लोगों के पास ये स्पिरिचुअल पावर्स होती है ना वो ये कर सकते हैं, और उनसे पूछा गया ना तो वो बहुत ही बदतरीन हालात में थे, बहुत रोए। और ऐसी ही मेरे पास हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई जिसमें आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, जो मैं आगे चल के, अभी आपका स्टैंडर्ड है नहीं वो क्या मैं आपको दिखाऊं, लेकिन आगे चलकर मैं आपको अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको ऐसी वीडियो दिखा दूंगा जिसमें मरे हुए लोगों को ह्यूमन बॉडी में बुलाया गया और उनसे जब क्वेश्चन आंसर किए गए, सबसे पहले उनसे सिग्नेचर लिया गया, उनका बैंक अकाउंट नंबर पूछा गया, बताओ तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या था, तुम्हारी सिग्नेचर क्या, वेरीफाई करने के लिए कि मरा हुआ वापस आया है। और जब वो ज़्यादा सुसाइडल थे या एक्सीडेंटल थे, और जब वो आए तो उन्होंने जो अपनी कहानी बताई तो वो और रोना शुरू हो गया कि हमारी ज़िंदगी मज़ीद बदतर हो गई है। तो सोच समझ लेना, अच्छे से कंसल्ट कर लेना, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। कर लोगे तो फिर इसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अभी हो सकता है हम तुम्हारी हेल्प कर लें। ठीक है, फैसला आपका है।